जिस गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बात करते हैं, आज चैप्टर है हमारा 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में क्या होता था, ये ग्राफ होता था हमारे पास, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज माइनस एक्स वाई एंड माइनस वाई। कुछ पॉइंट गिवन होते थे लाइक 1 2 3 5 -3 5 -4 -3। इसे हम लोकेट किया करते थे। ये होता है हमारा ओरिजिन। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस वाली, इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये वाई और वाई माइनस वाई वाली जो लाइन है, इसे कहा जाता है वर्टिकल लाइन। ठीक है। और ये लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे कहते हैं ओरिजिन। अब ये जो पॉइंट है, इसे अगर हम लोकेट करें यहाँ, इट इज 1 2 3 4 एंड 5 है। -1 -2 -3 -4 और -5। फर्स्ट पॉइंट मान लो फर्स्ट 1 और 2 है। फर्स्ट पॉइंट होता है एक्स का, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वाई का। ठीक है। तो 1 एंड 2, एक्स पर हम देखेंगे 1 और वाई पे हम देखेंगे 2। ये कुछ इस तरीके से हम प्लॉट करते थे इसे। सेकंड पॉइंट है -3 और 5। तो एक्स में -3, वाई में 5। ठीक है जी। थर्ड वन है -4 और -3। इट इज -4 एंड इट इज -3। तो कुछ इस तरीके से हम 9th क्लास के अंदर जो है प्लॉटिंग किया करते थे पॉइंट्स की, जो भी हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे। इससे बनते हैं 4 क्वाड्रेंट। जब ये लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो इससे हमें 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। इट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसका 10th में यूज क्या है, क्योंकि कई बार वो डायरेक्ट एक नंबर में एमसीक्यू दे देते हैं। वो देते क्या है कि ये जो पॉइंट है -4 और -3, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में या फोर्थ में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ध्यान रखना दोनों ही साइन प्लस के होते हैं, चाहे वो एक्स का हो चाहे वो वाई का हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखो एक्स माइनस का है, वाई प्लस का है, तो साइन बन जाते हैं माइनस और प्लस। थर्ड में एक्स भी माइनस का है, वाई भी माइनस का है, तो नेगेटिव एंड। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस का आपका, वाई माइनस का, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक्स आपका पॉजिटिव, वाई आपका नेगेटिव। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि मान लो उन्होंने पॉइंट दे दिया -2 और 7, तो पूछेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है। पहला पॉइंट माइनस में है, सेकंड पॉइंट आपका प्लस में है। तो ऐसा किस में है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है कि फर्स्ट वैल्यू हमारी नेगेटिव और सेकंड वैल्यू हमारी पॉजिटिव। तो हमें वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। क्योंकि बड़ी कॉमन सी चीज है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये सब चीजें आपसे पूछ सकते हैं वहां पर। सेकेंड चीज वो क्या है कि जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। और ओरिजिन पर आपका एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0। ये क्वेश्चन भी बन सकता है एक मार्क्स के अंदर कि ओरिजिन पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है। तो एक्स भी आपका 0 रहेगा और वाई भी आपका 0 रहेगा। ये तो बात हुई हमारी 9th क्लास की। अब क्वेश्चन इस बार क्या बन सकता है, देखो एक कोऑर्डिनेट मान लो यहां पर है, एक कोऑर्डिनेट आपका यहां पे है, एक हमने यहां प्लॉट किया -3 और 5, एक कोऑर्डिनेट हमने यहां प्लॉट किया 1 और 2। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में अब डिस्टेंस कितना है। पहले तो क्या था कि पॉइंट प्लॉट करने थे, पर अब कहा गया कि ये कोऑर्डिनेट है और अगर ये कोऑर्डिनेट है तो इनके बीच में हमारा डिस्टेंस कितना होगा। अब वो हम समझेंगे इसमें 10th क्लास के अंदर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो दो पॉइंट है, एक यहां एक यहां। अब हम दोनों का एक्स तो नहीं कह सकते, ना ही हम दोनों को वाई कह सकते हैं। तो इसलिए एक को हम लिखते हैं यहां पर x1, एक को y1, और यहां पर एक को लिखेंगे x2 और एक को लिखेंगे हम यहां पे y2। ठीक है।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, इट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। मान लो कोई भी आपको पॉइंट दे रखी है, एग्जांपल ले लेते हैं इसमें 2 4 एंड 4 2। हमने कोई भी दो पॉइंट ले ली, इट इज x1, इट इज y1, इट इज x2, इट इज y2। ठीक है, निकालो डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 आपका कितना है 4, x1 माइनस 2, y2 है आपका 2। एक चीज और इसमें ध्यान रखना, ये मत कर देना कि यार ये वैल्यू बड़ी है पहले हम इसे लिख देते हैं हमारा इजी हो जाएगा, नहीं। जो वैल्यू आपकी y2 पे गिवन है आपकी वही पहले आएगी, और जो x2 पे है वही पहले आएगी। इस चीज को ध्यान में रख के चलना, गलती मत कर देना इसमें। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ -2। बच्चा यहाँ गलती यही कर देते कि वो माइनस का साइन नहीं लगाता, आपको वो भी लगाना है इसके अंदर। अब माइनस का साइन लगा क्यों, क्योंकि 4 यहाँ पर हमारा ग्रेटर है 2 से, और 4 के आगे साइन है हमारा माइनस का, इसलिए यहां भी साइन क्या लगेगा, माइनस का। 2 का स्क्वायर 4, अगर -2 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या बनेगा, वो 4 ही बनेगा। देखो -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो यहां पे आपका आंसर आ गया 8। अब जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको, अगर मान लो उसने एमसीक्यू में डाल दिया ये क्वेश्चन, तो आपको ऑप्शन में √8 ही देगा। वो आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है, इट इज 2√2, 2√3, 3√2, 4√3। तो आपको ये चीज सॉल्व करनी भी आनी चाहिए कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास आया 8, इसके लिए सॉल्व करने के लिए इसकी कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। पहले दो का तो पेयर बन रहा है, तो इसलिए ये तो आ जाएंगे अंडर रूट से बाहर, और जिसका पेयर नहीं बनता उसे हम लिखेंगे अंडर रूट में। तो आपका आंसर यहां से क्या आ जाएगा, 2√2। ठीक है, इसके पोज कर देना इसको। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के अंदर ही क्वेश्चन क्या है, उन्होंने पॉइंट दे दिए 36 और 15। वो कहते हैं ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालो। ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने लिखी थी, इट इज 0 0। तो यहां मान लो कोई पॉइंट है, ये हमारा ओरिजिन है, अब इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हमारे पॉइंट एक साइड क्या हो जाती है 0 और 0, और सेकंड है 36 और 15। तो इट इज x1 y1 देन x2 y2। बताइए फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इट इज 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन सेकंड है आपकी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज है यहाँ पे आपकी 7.1, और क्वेश्चन नंबर है सेकंड। 36 में से 0 गए, इट इज 36, कई 0 लिखाते हैं वहां पे, 36 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, ऐसा नहीं है। 0 को सब्ट्रैक्ट कर लो, किसी भी नंबर में ऐड कर लो, वो नंबर सेम रहता है। अब 36 का स्क्वायर मतलब 36 मल्टीप्लाई 36, तो आपका आएगा 1296। 15 का करेंगे तो वो बनेगा 225। ठीक है, आप इसे ऐड कर लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1521। अब दिक्कत है इसे कैसे सॉल्व करें, ये किसका स्क्वायर होता है। चलिए करिए प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें भी। इट इज 3 5 15, देन अगेन 3 पे 169, 13, एंड दिस वन इज 13। 3 का पेयर है, 13 का है, तो इट इज 3 इंटू 13, इट इज 39। तो किसका स्क्वायर हो गया ये 39 का। तो जब आप इसका अंडर रूट हटाएंगे तो यहां हम क्या लिखेंगे 39। ठीक है जी,
अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। उसमें मैं आपको इसके हिंट देता जाऊंगा कि करना क्या है, आप एक बार इसको सॉल्व जरूर करें। हाँ जी, जैसे 3 × 13 है, 2 बार, एक बार होता 13, फिर एक बार होता तो फिर मैं इसे लिखता 3√13, अगर एक बार होता तो, क्योंकि पेयर बाहर स्क्वायर रूट से अंडर रूट से बाहर सिर्फ उसे लिखा जाता है जिसका पेयर बनता है, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंडर रूट में आ जाएगा। जी, और उसका पेयर ना बन रहा होता 3 का, वो 13 का बन रहा होता पेयर, फिर 13√3 बन जाता हूं। अगर 13 का पेयर बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा, तो 13√3 आ जाएगा। बस इस चीज को तो याद रख लो, कोई भी नंबर आप सॉल्व कर रहे हो, जिसका पेयर बनेगा वो अंडर रूट से बाहर आएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। मान लो एक नंबर ले लेता हूं मैं, एग्जांपल है 24, करो सॉल्व इसमें। इट इज 12, 6, इट इज 3। देखो इसका पेयर बन रहा है तो ये तो बाहर आ जाएगा, ना 2 का पेयर अगले का बन रहा है ना 3 का बन रहा है, तो 2 3 6, तो 6 आपका अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है जी, इसका है क्वेश्चन नंबर अब थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, आपको 3 पॉइंट गिवन है, आपको यह बताना है कि वो कोलिनियर है या नहीं है। हिंदी में ना इसे संरेखी कहा जाता है। ठीक है, हमें बताना है ये संरेखी या कोलिनियर है या नहीं है। अब पहले तो ना आपको मतलब पता होना चाहिए कि कोलिनियर कहता क्या है हमारा। मान लो एक लाइन है, पहली बात तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होने चाहिए कोलिनियर के। ठीक है, मान लो ये लाइन है, यहां पॉइंट है ए, यहां पॉइंट है बी और यहां पॉइंट है। हम इन्हें कोलिनियर कहते कब है, कि जब इन दो पार्ट्स का जोड़, मतलब ए बी, ये वाला जो सेक्शन है और ये वाला जो सेक्शन है BC, इन दोनों के जो भी आपका डिस्टेंस आएगा, इन दोनों का अगर हम सम करें तो वो इनके टोटल डिस्टेंस के इक्वल हो। मतलब इस पोर्शन का सम और इस पार्ट का अगर हम सम निकालें तो वो इस पूरी लाइन के टोटल वैल्यू के इक्वल आना चाहिए, तब हमारे पॉइंट कोलिनियर बनते हैं, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं बनते। मान लो जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है 1 5 2 3 -2 और -11, 1 5 2 3 -2 एंड -11, ये 3 पॉइंट है। करिए लोकेट इसे जरा। इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी। ए पर पॉइंट है आपके 1 5, बी पे है आपके 2 3 और सी पे है -2 और -11। निकालिए डिस्टेंस पहले ए और बी के बीच में, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये x1 हो जाएगा आपका, ये y1, x2 y2, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, 2 - 1 इट इज 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर। -2 क्यों आया, 5 में से 3 जाएंगे 2, 5 ग्रेटर है तो इसका साइन हमने माइनस लगा दिया, 1 + 4 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, √5। अब डिस्टेंस निकाले बी और सी के बीच में, आपके बी के पॉइंट है 2 3 और इसके पॉइंट है -2 और -11। करिए सॉल्व। -2 का होल स्क्वायर, -11 -3 का होल स्क्वायर, -2 और -2 इट इज -4, -11 और -13 इट इज -14, 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, तो इट इज 212। क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, अंडर रूट में 212। माइनस का कभी भी स्क्वायर करो वो प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखना, उसको माइनस ही मत लिखना। अब थर्ड निकालेंगे हम ए और सी के बीच में, पॉइंट है हमारे पास 1 और 5 और इधर है -2 और -11, -2 - 1 का होल स्क्वायर
-11 -5 का होल स्क्वायर -3 -16, इट इज 9 + 256 विच इज 265। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर मैं इनको ऐड भी कर दूं कि AB + BC, क्या वो AC के इक्वल आएगा? मुझे तो नहीं लगता। अगर मैं 265 की देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगूं ना, तो पहली बात तो इसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं निकलने वाला हमारे पास। ठीक है, मतलब इसके पेयर ही नहीं बन रहे, ये तो डायरेक्ट 265 ही लिखा जाएगा। और इसे हम ऐड कर नहीं सकते क्योंकि यहां पर अंडर रूट में वैल्यू 212 है, यहां अंडर रूट में वैल्यू 5 है। ऐड कब होते हैं? जब दोनों की वैल्यू हमारी एक जैसी हो, मतलब एक जगह अंडर रूट 7 है तो दूसरी जगह 9 अंडर रूट 7 हो, तो ये हमारा टोटल बना देता है 10 अंडर रूट 7, क्योंकि दोनों के साथ ही रूट 7 है। यहाँ एक जगह रूट 5 है, एक जगह रूट 212, ऐड हम कर नहीं सकते। तो ऑब्वियस ही बात है अगर ऐड ही नहीं कर सकते तो हमारे क्या बन जाएंगे? इट इज नॉट कोलिनियर, मतलब इनका कोई भी ये जो है हमारे एक ही पॉइंट लाइन पर लाइज नहीं करेंगे, और ना ही इनके दो पार्ट्स का डिस्टेंस इसके होल के इक्वल होगा। ऐसी ना एक थ्योरम थी 5th चैप्टर में, यूक्लिड ज्योमेट्री 9th क्लास के अंदर, सम ऑफ द पार्टीशन इज इक्वल टू द होल लाइन। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4th है या 6th है उसमें, 5.1 के अंदर। ठीक है जी, पूछना कुछ? इसमें प्लस क्यों किया था ये आपने? किसमें? इसमें? हाँ जी, ऊपर ऊपर कहाँ प्लस कर रहे? -3 का स्क्वायर, और ये प्लस नहीं, ये 16 कहाँ से आएगी? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 11 + 5 कितना होगा? 16, और साइन माइनस का ही रहता है। ये हमारा रूल कहता है कि माइनस माइनस प्लस, और साइन हमारा माइनस का रहता है। मल्टीप्लाई करते समय नहीं लगता, बस वो ऐसे फ्रैक्शन कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो तो साइन ऐसे रहते हैं। और जैसे मान लो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कि -3 × -9, तो इसमें डायरेक्ट 27 लिखा जाता है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। यहां भी बनता तो माइनस माइनस प्लस है, पर साइन जरूर लगता है माइनस का आगे। कॉमन सी चीज ये सोच लो ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है आपने कर दिया। ग्रेटर क्या है? 11, 11 के आगे साइन क्या है? माइनस, तो इसलिए साइन भी क्या लगेगा यहाँ पे? इस चीज से याद रख लो। अगर वो नहीं चीज याद रहती कि यहां आपको कंफ्यूजन रहती कि भाई यहां तो प्लस लगता है, यहां प्लस क्यों नहीं लगता माइनस माइनस करके, तो कॉमन सी बात है यहां जो नंबर ग्रेटर है उसका साइन ही तो लगाएंगे हम। तो नंबर ग्रेटर कौन सा है? 11, 11 के आगे साइन क्या है? माइनस, तो हम भी क्या लगा दिए। माइंड में कंफ्यूजन नहीं रखनी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो चीज है डाउट क्लियर करो उसको। इसका क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन ऐसे ही है उसमें कि चेक वेदर 5 and -2 6 4, पॉइंट दे दिए 5 -2 6 4 7 and -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, तो थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर दूं इसको। ट्रायंगल हमारे 3 तरह के होते हैं, एक इक्विलेटरल, एक आइसोसेलेस, एक स्केलर। इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड बराबर है, आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड बराबर है, और स्केलर जिसकी कोई साइड बराबर नहीं होती। हिंदी में से विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए, यहां भी इट इज A, B एंड C। A के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए 5 और -2, B के ले लिए 6 और 4, C के ले लिए 7 और -2। अगर दो का डिस्टेंस इक्वल आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है हम कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। AB का पॉइंट है हमारे पास 5 और -2, और इधर पॉइंट है हमारे पास 6 और 4, तो इट इज 6 - 5 का होल स्क्वायर। यहां दिक्कत आती है, देखो एक तो फॉर्मूले का साइन हो गया माइनस कि x2 - x1 y2 - y1। अब एक साइन हो गया ये भी इसके साथ जो है। अब बच्चा इसको लिखता पता कैसे? 4 - -2। उसे कुछ नहीं पता, या तो ये गलती करेगा, ये तो गलती क्या करेगा, डायरेक्ट इसे लिखेगा 4 - 2, या फिर वो ये मिस्टेक करेगा। याद रखना जहां पर भी दो साइन इकट्ठे आ जाए तो उसमें एक नंबर को जो है ब्रैकेट में लिखोगे।
ठीक है, जैसे ये -2 आ गया ना, तो इसे हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से फिर ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस कर देगा। ये 6 में से 5 गए 1, यहां देखिए माइनस माइनस क्या बन गया, ये प्लस, तो 4 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 6। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो वैल्यू आ गई आपके पास 37। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालेंगे हम बी और सी के बीच में। आपके बी से और सी के पॉइंट क्या है, 6 और 4, 7 और -2, तो इट इज 7 - 6 का होल स्क्वायर -2 देन -4 का होल स्क्वायर। 7 में से 6 गए 1, माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36, आगे दो वैल्यू इक्वल। बच्चा यहाँ पे क्या करता है, इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देता है, यार आइसोसेलेस को बताना है, दो वैल्यू आ गई हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नहीं, ऐसा मत करना वहां पे। अब ऐसा क्यों नहीं करना, क्या पता तीसरा भी इक्वल आ जाए, हमें नहीं पता अभी तो हमने सिर्फ दो वैल्यू निकाली है, ए बी और बी सी की, क्या पता AC की भी √37 ही बन जाए, फिर तो हम कहेंगे कि आइसोलेस तो है नहीं, ये तो इक्विलेटरल बन गया क्योंकि इसकी तीनों साइड बराबर हो गई। तो देखिए अब इसकी AC की वैल्यू निकाल लो, 5 और -2 और 7 और -2, करो सॉल्व। 7 - 5 का होल स्क्वायर -2 माइनस, पता ना क्यों लगाइए ब्रैकेट, क्यों लगाइए, क्योंकि हमारे पास यहां पर भी दो साइन बन रहे हैं, एक तो ये -2 तो एज इट इज आ गया, एक हमारा फॉर्मूले का, और एक -2 ये वाला। सॉल्व करो इसको अगर, तो -2 माइनस माइनस +2 तो क्या बना देगा 0, क्योंकि 2 में से 2 जाएंगे 0 बचेगी। तो 7 - 5 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया 4 + 0 इट इज 4, और 4 होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहां आपकी वैल्यू क्या बन गई, डिफरेंट आ गई, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यस इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसकी दो साइड AB और BC, इनके बीच का डिस्टेंस जो है हमारा वो इक्वल आया है। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर इसका 7, 9, 8 और 10। क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग है ये, इसे ध्यान से समझना। क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कि आपको एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट निकालना है जो कि इक्वी डिस्टेंट पे है, किससे, 2 और -5, -2 और 9। चलिए पहले ना इसको क्वेश्चन को समझते हैं। एक बात याद रखना कि एक्स एक्सिस पर y जो है वो हमेशा 0 होता है, और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 रहेगी। एक तो ये बात याद रख के चलना कि x एक्सिस पर आपका y 0 होगा और y एक्सिस पर आपका x 0 रहेगा। और एक चीज और, x हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, ठीक है, ना कि वर्टिकल लाइन पर। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये वाली। अब उन्होंने कहा क्या है कि x से ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंट पे हैं। इसको आई थिंक हिंदी में कहा गया सम दूरस्थ। सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी, इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस। ये दोनों पॉइंट जो हैं वो इस x पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया ये, कि ये वाले जो दोनों पॉइंट हैं वो x एक्सिस से बराबर डिस्टेंस पे हैं। अब x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0। करिए सॉल्व। इसमें अब देखिए डिस्टेंस से दोनों है, तो दोनों के अंदर हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहां पर हम दोनों पॉइंट की बात करेंगे। लगाओ इसके साथ, तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा आपका x -2 का होल स्क्वायर, 0 -5 का होल स्क्वायर, इक्वल टू क्यों लगाया, इक्वल डिस्टेंट में है और दोनों पॉइंट बराबर है। करो सॉल्व। यहां पर इट इज x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0
9 का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, बच्चा ना इसमें एक चीज कर देता है, वो क्या कहता है कि पहले मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ कि -2 -x का होल स्क्वायर हो तब भी जाएगा, पर यह है कि थोड़ा साइन की कंफ्यूजन रहेगी। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम डायरेक्ट इन दोनों पॉइंट्स को ही लेके चलते हैं। ठीक है, मान लो इसका और इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसका और इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसलिए हम x जो है वो पहले लिख रहे हैं। मान लो पॉइंट मैंने इसको ना ऐसे लिख दिया, -2 और 9 और x और डिस्टेंस चाहे मैं इस तरीके से नाप लूं या इस तरीके से नाप लूं, वाला तो इक्वली है। ठीक है ना, मतलब डिस्टेंस यहां से यहां ले लो या यहां से यहां ले लो, वो तो इक्वली रहने वाला, एक ही जैसा रहेगा। तो इसलिए हमने क्या किया है कि इस पॉइंट को जो x0 को जो है वो बाद में हमने लिखा हुआ है। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए माइंड में कि ऐसा क्यों करा है, -2 को हमने पहले क्यों नहीं लिखा। अब यहां हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जिसे हिंदी में कहा जाता है दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, स्क्वेयर करोगे तो इसका अंडर रूट किसी भी नंबर का अगर मान लो यहाँ पे स्क्वेयर करते तो स्क्वेयर से अंडर रूट कट जाता है, खाली क्या बच जाता है 3। तो यहाँ भी आपके जो दोनों अंडर रूट है वो स्क्वेयर से कट जाएंगे। कटते क्यों है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, समझिए लो। क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। मान लो यहाँ पर दिया ना 3, √3 था, इसका आपने लिख दिया होल स्क्वायर। रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो इसको हम लिखते हैं 3 की पावर 1/2। और पावर अगर एक अंदर हो एक बाहर हो तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाता है 3 की पावर 1/2 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रह जाता है सिर्फ 3। अब तक आपको ये तो जरूर बताया कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, पर क्यों कट जाता है वो इस वजह से कटता है। करिए सॉल्व इसे। इट इज x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, x +2 का होल स्क्वायर माइनस के 9 का होल स्क्वायर। यहां लगेगी हमारी एक आइडेंटिटी जो है a + b का होल स्क्वायर, विच इज a² + b² + 2ab। और एक लगेगी a - b का होल स्क्वायर, वो भी क्या है a² + b² - 2ab। ठीक है, एक आइडेंटिटी इसके अंदर लगनी है, एक आइडेंटिटी यहां लगनी है। a - b का होल स्क्वायर क्या है आपके पास, पहली वैल्यू a दूसरी b, विच इज a² + b² - 2ab। a की जगह आ जाएगा x, b की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू x इंटू 2। 0 + 5 क्या रहेगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो इट इज 25। यहां भी आइडेंटिटी लगेगी a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, और -9 का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, इट इज 81। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। करो सॉल्व। यहां x² + 4 - 4x + 25, x² + 4 + 4x + 8। डाउट है क्या कोई? चलिए देखिए, x² इट इज -4, 25 + 4 इट इज 29, x² + 4x 81 + 4 इट इज 80। यहां भी बच्चा क्वेश्चन करता है इस 4 को ऐड किया, इसको क्यों नहीं किया भाई, उसके साथ x है, ये ध्यान रखो। x वाला जो भी नंबर होगा वो x वाले के साथ ही ऐड होता है। अभी करेंगे उसे भी हम। x वाले सारे एक साइड ले आओ, प्लस का लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस, ये प्लस का 4x लेफ्ट हैंड साइड आके वेरिएबल एक तरफ कर दो। 29 प्लस का है, इस तरफ आके ये माइनस, x² से x² कट गया, क्यों, इसका साइन माइनस का, इसका प्लस का है। -4x 4x बन जाएगा माइनस का 8x। 85 में से 29 जाएंगे, बचेंगे हमारे पास 56। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 56 बाय -8, तो x = क्या आ गया आपके पास -7। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार हो सकता है कि एग्जाम में 3 मार्क्स के अंदर वो दे दे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। -7 कैसे आएगा? -8 से डिवाइड किया ना उसे, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या बनाएगा माइनस। सर जैसे आपने प्लस का 81 दे रखा है और प्लस का 4 दे रखा है, अगर यहाँ पे दोनों ही माइनस के साइन होते तो माइनस प्लस करके माइनस का साइन आता। जी जी,
तो आपका अगर 81 भी आपका यहाँ माइनस का होता और 4 भी माइनस का होता तो मैं इसे माइनस का 85 लिखता। ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी, कल देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज इसकी, कल ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे 7.1 और 7.2। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्योंकि इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए नहीं कराया क्योंकि इसके चांसेस ना मेरे को कम ही लगते हैं आने के लिए। है बहुत इजी, उसमें भी डिस्टेंस ही लगने। मैं आपको उसको सिर्फ फीडबैक दे दूंगा कि करना क्या है, उसको हिंट दे दूंगा उसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 and -3 10 and y is 10 यूनिट। 2 -3 10 and y। इट इज p, इट इज q। इसका डिस्टेंस अब उन्होंने आपको पहले दे दिया कि भाई अगर इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो उसका आंसर 10 आने वाला है। जैसे अभी हमने निकाला है ना x की वैल्यू -7, तो यहां उन्होंने पहले ही बता दिया कि इसका डिस्टेंस कितना रहेगा 10। आपको इस y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा फर्क कहां पड़ेगा, 10 - 2 का होल स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि यहाँ पर प्लस आएगा। पता है ना क्यों आएगा, क्योंकि एक साइन ये माइनस का, एक फॉर्मूले का, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, वो प्लस बना देगा, इज इक्वल टू 10। इसकी भी कर लो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। 10 में से 2 गए, 8 y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वेयरिंग इसकी भी करनी है। बच्चा इसका स्क्वायर नहीं करता उसे, क्योंकि यही याद रहता है भाई स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, इसके ऊपर तो अंडर रूट है नहीं, तो इसको तो क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है। पर नहीं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड में जो वैल्यू गिवन है हमें दोनों का स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर 60। यहां फिर से आइडेंटिटी है, कौन सी, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो y² + 9 + 6y। 10 का स्क्वायर पता ना कैसे लिखा गया, 3 a का y का स्क्वायर y², 3 का स्क्वायर 9 + 2ab। a की जगह y और b की जगह 3, तो क्या बनेगा ये, 2 3 = 6y। y² + 6y, 64 + 9 73 इज इक्वल टू 100। 100 प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड इसे शिफ्ट करते हैं तो आ जाएगा ये माइनस का, तो y² + 6y - 27। अब हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। ठीक है, आई थिंक जब फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी शायद उसमें था ये, तो हमने 3 चैप्टर्स की इकट्ठे वीडियो बनाई थी, फर्स्ट की, सेकंड की और फिफ्थ की, तो उसमें मैंने फैक्टराइजेशन बताई थी कि कैसे होती है। y² एज इट इज, किसी ने नहीं देखी होगी वो देख लेना, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में इसका। माइनस के 27 भी एज इट इज, ये प्लस भी एज इट इज। क्या कहा था उसमें कि इन दोनों नंबर को हम करते हैं मल्टीप्लाई, कहा साइड में, तो क्या बन जाएगा -27 y²। अब वो नंबर सोचो जिसे मल्टीप्लाई करके 27 आए, 9 3 = 27, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 6y। तो यहां हम लिखेंगे इट इज 9y माइनस, तो इट इज y² + 9y - 3y - 20। फर्स्ट 2 एक साइड, सेकंड 2 एक साइड। यहां से कॉमन ले लो, कॉमन आएगा y, अंदर आ जाएगा y + 9। कॉमन लेने का मतलब मैं फिर से कह रहा हूं कि डिवाइड करना होता है। यहां कॉमन आएगा -3। अब यहां भी बच्चा कंफ्यूज रहता है, भाई यहां माइनस कॉमन लिया है, अंदर कैसे प्लस चेंज हो गया। देखो -3y और -27, आपने कॉमन क्या लिया है, -3, माइनस से माइनस, 3 से 3, ठीक है। यहां भी माइनस से माइनस, 3 9 = 27, तो क्या बचेगा y + 9। फैक्टर आपके बन गए y - 3 y + 9, यहां इक्वल टू 0 कर लो, क्योंकि 100 जब इधर आ गया तो वहां कुछ नहीं रहेगा तो 0 रहेगा।
y माइनस 3 इक्वल टू 0 एक बार, और सेकेंड टाइम y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y की दो वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से, 0 प्लस 3, y इक्वल टू 0 माइनस 9 इज इट माइनस 9। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? इजी था काफी, ठीक है जी। 7th क्वेश्चन भी सेम था, 8th भी सेम था, बस इसमें लास्ट में हमारे पास क्या आ गई है, फैक्टराइजेशन। अब बात करते हैं आज इसके लास्ट क्वेश्चन की। 9th आप छोड़ भी अभी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है जो मुझे लगता है। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो 2 से 3 मार्क्स में उनको ये क्वेश्चन देना मुश्किल है, और 5 मार्क्स में ये बनेगा नहीं। बनेगा तो इसकी केस स्टडी बनेगी, केस स्टडी करेंगे बाद में इसकी डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 10th। अब 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। आपने 7th क्वेश्चन जब देखा था तो उसमें हमारे पास x और 0 था। अब यहां पर है हमारा x और y। सेम क्वेश्चन है, इक्वी डिस्टेंट पे है, पॉइंट दे रखे 3 6 और -3 4। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि इसमें ना हर पार्ट में आइडेंटिटी लगनी है, ठीक है। करिए सॉल्व, लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले इसमें x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी लगाइए, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो इट इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर आई थिंक आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a माइनस पी का होल स्क्वायर और a माइनस ए प्लस पी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी में डायरेक्ट लगाऊंगा, इसे देख लेना। सबसे पहले इस पार्ट में लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो माइनस के बन जाएगा ये 6x। कैसे? 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 3, तो क्या आ जाएगा माइनस का। सेकेंड में y स्क्वायर 6 का स्क्वायर 37 माइनस के 12y, 2 इंटू वाई इंटू माइनस 6, इट इज माइनस के 12y। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, 36 और 9 बन जाएंगे 45। यहां भी सॉल्व कर लो, x स्क्वायर फिर y स्क्वायर 6x माइनस 8y, 16 प्लस 9 इट इज 20। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ x है तो ये भी ऐड कर सकते थे, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर 2 है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है। स्क्वायर में स्क्वायर वाला नंबर ही ऐड होता है। कर दो शिफ्ट सारी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। ये एक्स स्क्वायर प्लस का लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस, वाई स्क्वायर भी 6x माइनस के 8y बन जाएंगे प्लस में, और प्लस 25 आ जाएगा माइनस में। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो आपस में कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। रह क्या गया देखो आपके पास माइनस 6x, यहां से भी माइनस का 6x माइनस 12y प्लस 8y 45 और माइनस के 20, माइनस माइनस 6 और 6 माइनस 12x माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 जाएंगे माइनस के 4y, 45 में से 25 जाएंगे इट इज 20, ठीक है। कॉमन ले लो, यहां से कॉमन आएगा आपके पास -4, तो आपकी इक्वेशन रह जाएगी ये 3x प्लस y माइनस के 5 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये आपकी ये पूरी एक्सरसाइज थी 7.1, जिसके क्वेश्चन थे 7th 8th और क्वेश्चन नंबर था ये 10th।
तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको तो शायद बार बार भी देखोगे, शायद ये हो सकता है एक ही बार में क्लियर हो जाए, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर एक बार कर लेना क्वेश्चंस की, ठीक है। एक तो चलिए बात करते हैं साइंस के जो 4 हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो हम रेगुलर सीरीज में कहा था कि 4 क्वेश्चन जो है वो बताए जाएंगे, तो वो 4 क्वेश्चन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल। इट मीन्स कि आयोडीन युक्त नमक की उपयोग की सलाह हमें क्यों दी जाती है। पहला क्वेश्चन ये, चैप्टर रहेगा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर है 7, आई थिंक नई बुक्स में शायद ये 6th होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, कि मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सा के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, कि न्यूरॉन की आपको संरचना का वर्णन करना है और उसके जितने भी कार्य हैं वो लिखने हैं। और एक फोर्थ क्वेश्चन है, वो आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में है, कि यौवन अवस्था के समय लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इन अ गर्ल एट द टाइम ऑफ प्यूबेरिटी। तो ये 4 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे। अगर इसके बाद बात करें हम इंग्लिश की, इंग्लिश में आपकी पोइम है टाइगर इन द जू, आई थिंक जिसके पोइट हैं लेस्ले नॉरिस। इसमें है कि इसमें टाइगर की जो कंडीशन है उसको कंपेयर किया गया कि अगर हम टाइगर को एक केज जिसे कहा जाता है उसमें बंद करके रख दें, कि जैसे आई थिंक जेल वगैरह प्रिजन वगैरह भी आप कहते हो, सलाखों के पीछे बंद करके रख दें, और अगर वो टाइगर जो है वो बाहर अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में घूम रहा है तो इससे उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो केस के अंदर क्या होगा, वो बेबस है, वो सिर्फ इधर से उधर घूम सकता है, उसकी आंखें जो है वो क्रोध से भरी हुई हैं। क्रोध से आंखें भरने की वजह से वो किसी भी जो भी चिड़ियाघर के अंदर जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, वो सिर्फ नॉर्मल जो है वो अपना मूव कर रहा है। तो पॉइंट क्या कहता है कि यही टाइगर अगर केज में ना होकर अपने नेचुरल फॉरेस्ट में होता तो क्या करता, वो किसी हिरन की, मृग की वो वेट कर रहा होता, कहाँ, किसी भी घास के पीछे, हरी घास के पीछे छिप के पानी के होल के पास जो है वो इसको खड़ा होके जो है वो अपने शिकार का जो है वो इंतजार कर रहा होता, वो बिना किसी डर के जो है वो घूम रहा होता। पर अब क्या है, जो टाइगर जो है वो एक केज के अंदर जो है वो बंद हो चुका है, अब वो बेबस है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। अब वो सिर्फ रात को जो है वो सिर्फ तारों भरा आसमान जो है वो सिर्फ उन्हीं को देख रहा है, और उन्हीं को देखकर ही जो है वो खुद को जो है वो संतुष्ट कर लेता है। तो इसमें जो है टाइगर की दोनों कंडीशंस के बारे में बात करी गई थी, कि एक जो है उसके नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, और एक जो है जब हम चिड़ियाघर में बंद कर रहे थे। और आजकल मोस्टली होता भी ऐसे ही है कि हम सिर्फ अपनी खुशी के लिए जो है ये जानवरों को घर में पालना शुरू कर देते हैं, आई थिंक, जो कि सही नहीं है। चिड़ियाघर वाले तो मोस्टली शायद उनको मारते भी बहुत है ताकि वो जो भी उनका एक्ट है वो प्रॉपर उन्हें दिखा सकें। तो कोशिश करें कि ये सब चीज़ें ना ही करी जाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इनके लिए नेचुरल एनवायरनमेंट बेस्ट होता है, ना कि इन्हें कहीं पिंजरे में बंद रखना। आजकल कर रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। रैबिट्स हैं वो रखते हैं घरों में, पिंजरे में बंद करके रखेंगे। पैरट्स है उसे रखा जाता है, ठीक है। कईयों के कुछ और शौक है, तो कोशिश करें ये सब चीज़ें ना करी जाएं, क्योंकि उनको भी फ्रीडम चाहिए। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स को फ्रीडम की ज़रूरत होती है, आपके जितने एनिमल्स हैं, इससे पोइम से ना मैसेज सिर्फ यही दिया गया है कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं दे ऑल्सो रिक्वायर फ्रीडम, उनको भी फ्रीडम की ज़रूरत होती है। अगर हमें कोई 1 या 2 दिन बंद रख ले हम भी परेशान हो जाएंगे, अगर हम अपनी जगह जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है अगर हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ऐसी सेम चीज़ जो है वो हमारे जितने भी एनिमल्स हैं उनको भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो कोशिश करें उनको हम हार्म ना करें, ठीक है जी। तो मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन साइंस के और इंग्लिश की एक पोइम और मैथ की एक्सरसाइज 7.2 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।